झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी जेलकेम के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो ने झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में कुल 75 मुद्दों को शामिल किया गया है, जिनमें 10 मुद्दों को प्राथमिकता दी गई है। तो चलिए जानते हैं सभी मुद्दों को। पहले 10 प्रमुख मुद्दों को जानते हैं जिनको प्राथमिकता दी गई है। पहला, खतियान आधारित स्थानीय नीति व नियोजन नीति बनाई जाएगी। दूसरा, प्रभावित रेतों की हितों की रक्षा के लिए विस्थापन मुआवजा नियोजन की स्पष्ट नीति होगी। तीसरा, आउटसोर्सिंग को समाप्त करते हुए जिला स्तर पर स्थानीय बेरोजगारों की बेहतर मानदेय पर नियुक्ति होगी। चौथा, राज्य में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए एसीबी टीम का जिला एवं प्रखंड स्तर पर प्रतिनियुक्ति होगी। पांचवा, सेविका, सहायिका, रसोइया, कृषि मित्र, जल सहिया, स्वास्थ्य सहिया, वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य के मानदेय में बढ़ोतरी होगी। छठा, सहायक शिक्षक, पारा टीचर एवं आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए वेतनमान लागू किया जाएगा। सातवां, महिलाओं के लिए केजी टू पीजी शिक्षा मुफ्त होगी। साथ ही सभी पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी होगा। सरना धर्म आठवां में सरना धर्म कोड पेशा कानून का समर्थन के अलावा समता जजमेंट को लागू करना प्राथमिकता होगी। नौवां, छात्रों एवं परीक्षार्थियों की समस्याओं के निपटारे के लिए झारखंड छात्र आयोग का गठन किया जाएगा। 10वां, कुर्मी, घटवार तथा अन्य समुदाय जिनकी कई दशकों से सूचीबद्ध होने की मांग रही, उन्हें ईडब्ल्यूएस के तर्ज पर एक नया कॉलम परिभाषित किया जाएगा। ये थे प्रमुख 10 मुद्दे जिन्हें जयराम महतो सरकार बनते ही पहली प्राथमिकता के साथ कार्य करेंगे। चलिए आगे जानते हैं उन सभी 75 मुद्दों को जिन्हें टाइगर जयराम महतो घोषणा पत्र में शामिल किए हैं। वीडियो को अंत तक देखें और सभी 75 मुद्दों को जानें। चलिए आगे जानते हैं। पहला मुद्दा, स्थानीय नीति 1932 अथवा अंतिम सर्वे सेटलमेंट के आधार पर प्रथम 100 दिन के अंदर स्थानीय नीति लागू किया जाएगा। दूसरा, खतियान आधारित नियोजन नीति 90-10 के फॉर्मूले को लागू किया जाएगा। तीसरा, मूल रैयतों के हितों को ध्यान में रखते हुए नई विस्थापन नीति बनाई जाएगी। चौथा, पूर्व में परियोजनाओं के द्वारा अधिग्रहित जमीन जिसका इस्तेमाल अब तक नहीं हो पाया उसे नियमानुसार मूल रैयतों को वापस कर दिया जाएगा। पांचवा, सीएनटी और एसपीटी कानून को उसके मूल स्वरूप में सख्ती से लागू किया जाएगा। छठा, राज्य गठन के तिथि से सरकार द्वारा नियोजित कर्मियों के कागजात में कर्मियों फर्जी स्थानीयता प्रमाण पत्र के आधार पर हुए नियुक्ति की समीक्षा होगी। सातवां, उपायुक्त, जिला विकास पदाधिकारी एवं श्रम अधीक्षक के 3 सदस्यीय कमेटी के द्वारा स्थानीयता के आधार पर और डीएमएफटी के तर्ज पर सम्मानजनक मानदेय पर नियुक्ति होगी तथा चरणबद्ध तरीके से आउटसोर्सिंग को समाप्त किया जाएगा। आठवां, खतियानी स्थानीय संवेदकों को निबंधन व कार्य आवंटन में प्राथमिकता दिया जाएगा। 9वां, सिंचाई हेतु प्रखंड स्तर पर लघु सिंचाई योजना स्थापित करने हेतु खेतों का पानी पहुंचाया जाएगा। 10वां, प्रगतिशील किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष सम्मान योजना की शुरुआत पंचायत स्तर पर की जाएगी। 11वां, सरकारी एवं प्राइवेट बैंकों के सहयोग से महिला समूहों, बड़े एनजीओ व स्थानीय उद्यमों को कर्ज मुहैया करवाया जाएगा। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण हेतु एंटी करप्शन पॉलिसी के तहत सभी जिला और प्रखंड मुख्यालय में एसीबी की टीम तैनात की जाएगी। 13वां, राज्य ऊर्जा नीति के तहत ग्रामीण स्तर पर बिजली संरचना को मजबूत करते हुए सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाएगा। 14, कैलेंडर बनाकर प्रत्येक साल जेपीसी परीक्षा आयोजित की जाएगी। 15, गरीबों के लिए शिक्षा एवं कृषि ऋण की व्यवस्था 0% ब्याज पर होगी। 16वां, गरीबों के लिए शिक्षा एवं कृषि ऋण की व्यवस्था 100% ब्याज पर होगी। सेविका, सहायिका, रसोइया, कृषि मित्र, जल सहिया, स्वास्थ्य सहिया एवं अन्य अनुबंध कर्मियों के लिए मानदेय में वृद्धि की जाएगी। सहायक शिक्षक, पारा टीचर एवं आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए वेतनमान लागू किया जाएगा। प्रखंड 18 में प्रखंड स्तर पर सरकार एक सीबीएसई स्कूल का निबंधन व संचालन करेगी। 19 नंबर पर सरकारी एवं निजी संस्थानों के साथ मिलकर
मिलकर प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज, तकनीक कॉलेज, बीएड कॉलेज व नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी। 20 में महिलाओं के लिए KG to PG शिक्षा मुफ्त होगी। 21 में परीक्षा में कदाचार को रोकने के लिए निरोधक उपाय करते हुए यथासंभव परीक्षाओं को ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा। 22 में पंचायत प्रतिनिधि के मानदेय में वृद्धि के लिए नियमावली बनाई जाएगी। 23 में किसानों, पशुपालकों एवं मछली पालकों के लिए प्रखंड स्तर पर नियमित प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी। 24 में मनरेगा को भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शी और प्रभावी रूप से संचालित किया जाएगा। 25 नंबर कल कारखानों में कामगार के हितों की रक्षा के लिए श्रम कानूनों को उचित संशोधन किया जाएगा। 26वां में संगठित व असंगठित क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों के लिए ट्रेड यूनियन का गठन किया जाएगा। हमारी पार्टी आदिवासियों के सरना धर्म कोड का समर्थन करते हुए लागू करवाने का प्रयास करेगी। पेशा कानून 2006 को लागू करवाना हमारी प्राथमिकता होगी। 29 नंबर पर आदिवासियों के सरना, मसना, जोहार स्थान और हडगरी जैसे धार्मिक स्थानों को चिन्हित कर उन्हें संरक्षित किया जाएगा। 30 नंबर पर झारखंड में समता जजमेंट को लागू करना हमारी प्राथमिकता होगी। 31 नंबर पर IT सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए राज्य के चुनिंदा जिलों को IT हब के रूप में विकसित करते हुए कंपनियों को आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा तथा राज्य की युवा प्रतिभा को पलायन से रोका जाएगा। 32 नंबर प्रवासी मजदूरों को पलायन से रोकने के लिए राज्य के भीतर सभी संभव क्षेत्रों में रोजगार का सृजन किया जाएगा। 33 नंबर पर प्रवासी मजदूरों के लिए के परिवारों के संरक्षण हेतु प्रवासी मजदूर बीमा योजना लागू किया जाएगा। 34 पर सभी आवास योजना, इंदिरा आवास, PM आवास, अबू आवास में मुफ्त बिजली का प्रावधान करते हुए सौर ऊर्जा की सुविधा दी जाएगी। 35 नंबर पर वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन एवं विकलांग पेंशन की राशि 1000 से बढ़ाकर 2000 की जाएगी। खेल को बढ़ा देने के लिए विशेष खेल प्रोत्साहन योजना की शुरुआत होगी। 37 नंबर पर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सभी विधायक अपने वेतन का 75% राशि अपने क्षेत्र के गरीब बच्चों की पढ़ाई व बीमार लोगों के इलाज पर खर्च करेंगे। 38 में निजी विद्यालय शुल्क नियामक बोर्ड का गठन करते हुए 2 साल में शुल्क की समीक्षा की जाएगी। 39 में गैर मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के संचालन हेतु मान्यता की शर्तों को लचीला बनाया जाएगा। 40 में प्रत्येक पंचायत में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी। 41 में स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने के लिए प्राइवेट अस्पताल के संदर्भ में क्लिनिक एस्टेब्लिशमेंट एक्ट की समीक्षा होगी। 42 में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से राज्य में संचालित उद्योगों का प्रदूषण मानकों के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। 43 में पर्यटक स्थलों का सौंदर्यीकरण करके पर्यटन व स्थानीय रोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा। 44 में उद्योग धंधे व्यापारिक संस्थानों को बेहतर राजनीतिक व कानून व्यवस्था का माहौल उपलब्ध कराया जाएगा। 45 में गैर मजरूआ जमीन की बंदरबस्ती व मालगुजारी रेतों के हित को देखते हुए तय की जाएगी तथा उक्त जमीनों को गैर कानूनी दखल से मुक्त कराया जाएगा। 46 में झारखंड में उपलब्ध बड़े जलाशयों एवं बृहद मछली पालन योजना को संचालित किया जाएगा। 47 में DVC, BCCL और कोल इंडिया का मुख्यालय हस्तांतरित कर बोकारो व धनबाद लाने का प्रयास किया जाएगा। 48 में छात्रों की समस्या को समय पर निपटाने के लिए झारखंड छात्र आयोग का गठन किया जाएगा। 39 में परीक्षाओं के पेपर लीक या उससे जुड़ी अनियमितता को रोकने के लिए तकनीकी व प्रशासनिक अधिकारियों का टास्क फोर्स बनाया जाएगा। 50 पिछली सरकारों के ढोल-मोल रवैये के कारण पिछड़ चुके छात्रों को मौका देने के लिए चुनिंदा परीक्षाओं में उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। इक्यावन में कुड़मी, घटवार तथा अन्य समुदाय जिनकी कई दशकों से सूचीबद्ध होने की मांग रही है उन्हें EWS के तर्ज पर एक नया कॉलम परिभाषित करके विशेष संरक्षण दिया जाएगा। 52 में झारखंड आंदोलनकारियों के पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी। 53 में आंदोलनकारियों के आश्रितों को तृतीय व चतुर्थ वर्ग की नियुक्ति में 5% आरक्षण दिया जाएगा। 54 आदिवासियों की शिक्षा के उत्थान के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। 55 झारखंड न्यायिक सेवा से जुड़े अधिवक्ताओं को सुरक्षा देने के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाएगा। 56 में राज्य स्तरीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना करते हुए प्रमंडल में बड़ा स्पोर्ट्स सेंटर स्थापित किया जाएगा। 57 में झारखंड के प्रत्येक परिवार के 18 वर्ष से अधिक युवक
युवतियों को निजी एवं अर्ध सरकारी क्षेत्र में उनके शिक्षा व दक्षता के आधार पर रोजगार की गारंटी होगी। 58 में हिंदी सहित झारखंड के क्षेत्रीय भाषाओं में बनने वाले सिनेमा के निर्माता कलाकारों को विशेष प्रोत्साहन व संरक्षण दिया जाएगा। 59 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के मानदेय में व्यापक वृद्धि की जाएगी, जिसमें वार्ड सदस्य को 5,000, मुखिया एवं पंचायत समिति सदस्य को 11,000 एवं जिला परिषद सदस्यों को 15,000 राशि दी जाएगी। 60 में झारखंड में कार्यरत पत्रकारों को उनके क्षेत्र में कार्यरत कंपनियों के द्वारा आवास व स्वास्थ्य की सुविधा सहित स्वास्थ्य बीमा का प्रावधान किया जाएगा तथा उनके बच्चों के फीस से संबंधित निजी विद्यालयों से 50% की छूट दिलाई जाएगी। जिलों के IPRD के सलाह पर 61 छत्तीसगढ़ के तर्ज पर तेलंगानी बोर्ड माटी कला बोर्ड का गठन किया जाएगा। इससे तेली व कुम्हार समुदाय के पारंपरिक व्यवसाय को संरक्षित करने में मदद मिलेगा। 62 में झारखंड में संचालित मदरसों में शिक्षा के स्तर को बढ़ावा हेतु अधिक प्रतिस्पर्धा बनाया जाएगा। 63 में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण पारा शिक्षकों को सहायक शिक्षक के पद पर समायोजित किया जाएगा। 64 झारखंड के स्थानीय महिला उद्यमी को सरकारी गारंटी पर उद्योग स्थापित करने के लिए बैंकों से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें प्रथम वर्ष का ब्याज शून्य होगा। 65 में सरकारी नियुक्ति का परीक्षा फल 2 चरणों में प्रकाशित किया जाएगा। पहले दिन 75% स्थानीय प्रमाण पत्र के आधार पर झारखंड के अभ्यर्थियों की सूची जारी होगी। उसके अगले दिन शेष अभ्यर्थियों की सूची आएगी। 66 में अतिरिक्त रोजगार सृजन के उद्देश्य से लेबर एक्ट में व्यापक बदलाव करते हुए कार्य अवधि को सभी क्षेत्रों में 8 घंटे तक सीमित करेंगे। इसके उपरांत सभी क्षेत्रों में ओवरटाइम का चलन समाप्त किया जाएगा। परिणाम स्वरूप पहले से उपलब्ध अवसरों में 33% अतिरिक्त रोजगार का सृजन होगा। 67 पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा होगी तथा अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने वाली वास्तविक योजनाओं की जारी होगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। 68 खेती की मिट्टी के जांच के उपरांत फसलों का निर्धारण कर किसानों को संपन्न बनाया जाएगा। 69 सरकारी अस्पतालों के संचालन के साथ बेहतर सरकारी जांच केंद्र की स्थापना की जाएगी। 70 में स्थानीय नीति पर आधारित स्पष्ट नियोजन नीति बनाई जाएगी। 71 झारखंड के गरीब छात्रों को निःशुल्क शिक्षा व छात्रवृत्ति दी जाएगी। 73 झारखंड के पिछड़े समुदाय को 27% आरक्षण देने के लिए हम लोग संकल्पित हैं। 74 में DMT की समीक्षा करते हुए खनन क्षेत्र के प्रभावितों की जरूरत व सुविधाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। 75 झारखंड की कला संस्कृति को संरक्षित करने के लिए वृहद कला संस्कृति बोर्ड का गठन किया जाएगा, ताकि झारखंड के कलाकारों को प्रोत्साहित व संरक्षित किया जा सके। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें।